आप जो ये सब कर रही हैं वो इसलिए कर रही हैं कि आपको एक राजनीतिक जो है वो एक इच्छा भी आपके मन में है कि आजकल तो भाई योगियों का जमाना है, बाबाओं का जमाना है? अब राजू महाराज जी बैठे हुए हैं, कहा जा रहा है कि अयोध्या से जो है पहले महापौर के जुगाड़ में थे तो फेल हो गया मामला, फिर कहा जा रहा है कि अभी लोकसभा के जुगाड़ में हैं, इसीलिए जो चाहे आतंकवादी अगर मुसलमान हैं तो जहां मौका मिले उसको पहेट लेते हैं, एकदम डंडा लेके दौड़ा लेते हैं और एक नेताजी को तो जूता लेके मारने दौड़ पड़े हैं। तो ये पूरा जैसे ये सांसद बनना चाहते हैं जुगाड़ में है कहा जा रहा है, तो वैसे आपके बारे में भी कहा जा रहा है कि आप भी संसद में जाना चाहती हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाना चाहती हैं, ये क्या सच है? जी नहीं, कहने वाले कहते हैं क्योंकि एक रुतबा होती है आदमी का, चलना चाल ढाल। मैं अच्छे घर से बिलोंग करती थी तो मुझे वो अच्छा परंपरा, अच्छी चीजें, नॉलेज है और मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं पॉलिटिक्स में हमें कोई ये नहीं है। अगर भक्त लोग चाहे तो फिर मैं रोक ये अगर ही तो खेल है असली कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन क्या करें, पार्टी के समर्थकों के दबाव की वजह से शपथ लेनी पड़ी है। अब प्रवीण भाई सामने बैठे हैं, नहीं मैं सांसद नहीं बनना चाहता था, क्या करूं, कार्यकर्ताओं की बात को मैंने मना नहीं कर पाया है। इनके पिताजी कहते हैं मैं मंत्री नहीं बनना चाहता था अतुल भैया, हमको तो काहे बन गए। अरे यार क्या करें भैया, लाखों चाहने वाले हैं, वो कहते हैं शपथ न लोगे तो हम जहर खा लेंगे, तो बोले अब क्या करें, उनके चक्कर में मंत्री बनना पड़ा। यही होता है। और बीजेपी की जो राजनीति करता है ना या करती है या आप, उसमें तो एक खास बात है कि जो बीजेपी की राजनीति करे अगर वो कुछ मांग लेता है तो उससे फिर तो कुछ नहीं मिलता, वो घंटा बजाता घूमता है यहाँ वहां, और जो ना मांगे उसको सब कुछ मिल जाता है। नहीं, हमें तो मांगे हुई सब मिली इस उत्तर प्रदेश में। हाँ। सबसे बड़ी आप लोग का प्यार मिला, आप क्या चाहिए हमें? नहीं, प्यार के साथ पद भी चाहिए, जैसे आप महामंडलेश्वर हो गए। हाँ, तो वो सनातन का ही हमें धर्म ध्वजा लेके, हम किन्नरों को कोई जानते नहीं थे ये मुसलमान है कि हिंदू है, इनकी कास्ट क्या, लेकिन आज भी इतने जान चुके हैं हम किन्नरों को भी कि हिंदू मुस्लिम सब होते हैं इसमें। जो हिंदू है वो अपना हिंदू परंपरा लेके चलती, पहले ये सब नहीं थी। तो अपने सनातन में हिंदू की घर की हूँ, माँ बाप सब थे। दक्षिण की तरफ पूजा तो सब जगह होती है, दक्षिण की तरफ तो नहीं होतना होती, आगे पे चलना सच जो पूजा हो तो माना जाना है, मंदिर भी। तो मैं वैसे शुरू से ही पूजा करती हूँ। आज छठ पूजा 3 दिन का निर्जला व्रत रखती हूँ मैं। फलारी हमारा 6 दिन छठ कहते हैं, दिवाली से 6 दिन से मेरी पूजा चालू होती है और मैं पैकर्मा करके दंडवत करके जमीन पे। ये आपने अच्छी बात बताई कि भाई किन्नरों में भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होते हैं, है ना। अच्छा ये बताइए, जैसे समाज में आजकल हिंदू मुसलमानों के बीच में जहर फैलाने की एक कोशिश हो रही है ना, और एक दूसरे के बारे में सोशल मीडिया पे उटपटांग कमेंट किया जाता है, एक दूसरे जो है ज्यादा तरीके से जो है धर्म के आधार पे उनका कई बार शोषण होता है, शाब्दिक तौर पे नीचा दिखाया जाता है। क्या जो आपका किन्नर समाज है जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन यहूदी अलग अलग होते हैं, पारसी, तो क्या उनमें भी आपस में ये फीलिंग रहती है कि भाई मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है तो ये आतंकवादी है, और मैं जो है सनातनी हूँ? जैसे सदन के भीतर रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को कह दिया कि ए कटुआ है, ए मुल्ला, ए उग्रवादी, ए आतंकी, जैसे राजू दास जी कहते हैं यहाँ वहाँ तमाम तरीके से हैं। तो क्या आप भी वैसा कहती या सुनती हैं? आप घूर फिर के हमारे महाराज के पीछे ट्रैफिक ले आते हैं, राजू दास महाराज जी के। राजू दास जी टीआरपी हैं भाई, टीवी चैनलों की, आप समझो बात को। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा किन्नर परंपरा जो चलते आती है, क्योंकि हमें जब मुगल शासन थी प्राचीन में, हमें कोई साथ नहीं थे तो मुगल ही साथ में थे, जो कि अपना राज उनका चलता था, वो जैसा किया, जैसा अपने शोषण बताए, तो उसमें हम उसी में सब रंग गए थे। तो लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि जब हिस्ट्री देखे कि हम अब उपदेवता अर्धनारीश्वर, तो फिर अपना अपना धर्म पे फिर करने लगे, जैसे कि हिजड़े ने करने अपने नियम। फिर हमने कहा, लेकिन हमारे गुरुओं ने ऐसा नहीं कहा कि जब आप हिंदू तो अपना पूजा करिए और सब कुछ करिए। मैंने सब आदेश से, गुरुओं का आदेश से ही। वो तो ठीक है, आदेश का पालन ठीक है, लेकिन आपस में पता लगता है कि भाई ये वाला किन्नर जो है ये मुसलमान है, तो क्या फिर आपस में एक रहता है कि भाई घर में देखिए, घर में तो जब समाज जुड़ जाएंगे, अगर हम लड़ाई जैसा भी पार्टी चल रही है उसमें कुछ हो जाएगी तो उसमें सभी रहेंगे, हर बिरादरी रहेंगे, तो उसमें तो सब एक दूसरे को कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तू मुसलमान है तो तू हिंदू बन जा
और तू निकल जा, ये चीज नहीं होती है। वो हम गाली दे सकते, जैसे कि आप है, अरे वो ब्राह्मण वो पंडितवा ऐसा कह देलस, इनाई कहे चाहे तो बोले अरे मीवा ऐसा कह देलस, तो ये बात दूसरी हुई है। ऐसा हमारे समाज में नहीं होती है। ये रोड पे जो लड़ते हैं तो ये अब क्या मैं उनको बोलूं, कुछ पुरुष भी ऐसे ही इसमें कपड़े पहन ले रहे, ट्रेन पे ट्रेन वाले परेशान है, यात्रियों को इतना तक रेलवे गवर्नमेंट भी बहुत कुछ क्या क्या लागू कर दिए कि ऐसा होगा सीधा अरेस्ट। तो अब ट्रेन में भी कुछ कम हो चुकी है। और सिग्नल ट्रैफिक कहाँ से हमारे कहाँ से नहीं, जिसको वो अपना मांगने लगे ताली बजाने थप्पड़ मार देते हैं। तो ये सब नहीं करते हैं। कुछ पुरुष भी हैं थोड़ा चाल ढाल देख के अभी अच्छे अच्छे लड़कों को बोल दीजिए अभी एक्टिंग करने, वो सब एक्टिंग कर लेंगे। तो आप अंदर क्या जानेंगे, आप कौन क्या है। आप तो इसको पहचान रहे हैं, ये चोला, ये हमारा चोला परंपरा हमारा प्राचीन से ही भगवान का दिया। ये चोला तो हमारा पहचान है कि हम किन्नरों के। अच्छा एक चीज और, जैसे हम लोग जब छोटे थे, मैं बांदा बुंदेलखंड का हूँ, अच्छा, तो हमारे यहाँ एक कुदौआ नाम के एक किन्नर हुआ करते थे और वो हमारे घरों में आते थे। और मैंने देखा कि जो पिक्चरों में दिखाते हैं किन्नरों के बारे में, ऊट पटांग निगेटिव चीजें, चाहे वो फिल्म को कमर्शलाइज करने के लिए बनाते हों, हमने हमारे जनपद में अपने घर में ऐसा कुछ नहीं देखा। हमारे यहाँ कोई भी किन्नर समाज का व्यक्ति आता था तो कोई बदतमीजी कभी नहीं करता था। वो आता था शराफत से, वो हाथ जोड़ के अपना जो उसका बनता था वो उसके लिए निवेदन करता था, बाकायदा बधाई पूछता था। घर में कोई बच्चा हुआ है, कोई खुशी का मौका है, वो बधाई पूजन करता था। और उसके बाद पूरा ग्रुप जो भी आप दोगे और जो भी मोल भाव करना है वो लेके अच्छे से जाता था। यहाँ मैं लगातार खबरें सुनता हूँ कि साहब किन्नर ने इतना मांगा, नहीं दिया तो मालिक को बंधक बना के और उसका गल्ला लेके भाग गए। दिल्ली में मायापुरी में एक खबर आई। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं भी सत्य है। अभी हमसे और हमारे बरादरी से जैसे एक ही मोहल्ले के हम हैं। हाँ। अभी हमारे गोरखपुर में 5-6 मकाने हैं, तो 5-6 मकान के अपने अपने मालिक सब हैं। तो अगर आप हमसे लड़ रहे हैं तो हम लोग गली में लड़ लेते हैं, तुम यहाँ तक क्यों आई हो, तो वहां तक मैं वहां तक पहुंचूंगी, ये लड़ाई होती है। क्षेत्र बटा हुआ है। हाँ, सब जैसे पुलिस का बंधा होता है कि भाई ये पुलिस का ये थाना है जी। किन्नरों का थाना कैसे बटता है? किन्नर का अपना जनपद में है तो हमारा थाना है। तो आप लोग कैसे बांटते हैं कि भाई ये 20 घर मेरे, ये 40 घर तेरे, तो मैं बड़ा किन्नर तो 100 घर मेरे? एक दायरे होती है। अब यहाँ से हम रेल लाइन क्रॉसिंग दूसरे के, तुम यहाँ ले लेना, मैं वहाँ मांग लेती हूँ, बट जाती है। उसने कहा नहीं मैं तो वही मांगूंगी, तब तुम मांगोगी तो तू चलिए, तो मैं इधर आ जा रही हूँ, तो झगड़ा होगा फिर, तो फिर वही पटकी होगी, तो वही होती है। और समाज से हमारा कुछ नहीं होता है। समाज से जो करते तो गलत करते हैं वो, और भी सब जिसे कहते हैं बैरुपया किसे कहूंगी, कौन क्या क्या, जब सामने आते तब ना पकड़ाते हैं। अच्छा एक चीज और, एक मिथ है समाज में, एक भ्रांति है। तो भ्रांति ये है कि जो अगर किसी किन्नर की दुखद मृत्यु हो जाती है या उसका शरीर पूरा हो जाता है, शरीर छोड़ दिया, तो जो उसकी जो अंतिम संस्कार की क्रिया होती है वो समाज के सामने नहीं होती। ऐसा मिथ है, ऐसे एक भ्रांति है। ये क्या होता है? भी भ्रांति है, अरे भी गलत है। देखिए हमारे गोरखपुर में आशा मेयर से अमरनाथ यादव, वो मरी थी, साक्षात उसे बाकायदे लिया गया था क्योंकि मेयर के पोस्ट में भी थी वो, तो उसे पूरा श्रद्धांजलि दिया गया, खुलेआम उनकी राजघाट पे अंतिम उनको शांत किया गया। फिर अभी क्या कहते हैं दिल्ली में फरीदाबाद में एकता कपूर, उसकी भी हुई थी हत्या, तो भी गए। तो सब वैसे कुछ नहीं है। पहले हम ये कहते हैं समाज की इनका मट्टी कोई नहीं देख सकता, सही कहते नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? हमारे घर में ना मर्द है ना कोई, हम सिर्फ किन्नर हैं, तो हम किन्नर कंधा देके तो नहीं जाएंगे ना। हम मोहल्ले वालों को हम कहते हैं, जब ये जान जाए मोहल्ले वाले तो ऐसे आएंगे, क्योंकि मोहल्ले वाले हमारे सब कुछ जजमानी है, वो आके लेके जाएंगे। मोहल्ले वाले सब जानेगा जिनके घर में इनकी गुरु मर गई है, अरे इनकी चेला मर गई है, ये कह देंगे। लेकिन यहाँ से जाने के बाद में रास्ता में तो थोड़ी कोई प्रचार करेगा इजड़ा का लाश जा रही है। वो अपना कर दी, अपना संस्कार को जो जैसा धर्म का करके फिर वो आते हैं। बाद में जब घूमते, अरे वो नहीं दिखाई दे, वो तो कब का ध्यान होगा। तो इसमें आदमी क्या कहते हैं, अरे इनकी लाश कोई नहीं देखती है। ये सब नहीं, ऐसा नहीं है। खुलेआम सबका, हमारे गोरखपुर में 3-3, 4-4 मौतें हुई हैं, कोई का मट्टी हुआ, कोई का अंतिम हुआ, सब कैसे हुआ जी। आखिरी में ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि आप लोगों की दुआओं में जो है असर बहुत होता है। आप लोग जिसको आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद लगता बहुत है, और इसीलिए बधाई पूजन में बच्चे का जब इस दुनिया में जन्म होता है तो आप लोगों को बुलाया जाता है, आप लोग वहाँ जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि भाई जैसे हम हैं वैसे आप लोग ना बने और आप लोग अपने परिवार को, संतति को आगे बढ़ाएं। तो आप इस आखिरी पड़ाव में इस इंटरव्यू के
हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको, जो यहाँ सदन में बैठे लोग हैं उनके लिए अगर कोई शुभकामनाएं, कोई दुआएं देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हमारे जितने उत्तर प्रदेश के जितने जनपद के, हमारे जितने समाज के हैं, हमारे पूरा भारत, सबको मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम जाते हैं, भगवान ने कहते हैं हम किन्नर, तो हमें तो आधा रूप दे दिए, स्त्री ना पुरुष, तो इसलिए कहते हैं मुंह में आग या पानी दिया, दोनों दिए हैं हमें। हमारी दुआ भी लगती है, हमारी बरदुआ भी लगती है, लेकिन हम दुआ देते, बरदुआ नहीं देते हैं जल्दी। क्यों नहीं देते हैं? कि हम उनके घर, आज हम बरदुआ देंगे, कल उनके घर पे फिर जाएंगे हम, तो हम उस घर को बंद नहीं करें, क्योंकि हमारा बंधुत्ता तो नहीं है ना, हमारा दाता है। जैसे आप भगवान से मांगते हैं, हम आपसे मांगते हैं, तो हम ये नहीं करते हैं। हाँ, जब हमें ज़्यादा पीड़ित होता, आप देने वाले हैं, आप हमें एकदम तिरस्कार करके हमें एकदम जलील कर देते, हमें देना भी नहीं चाहते, हमारे संग दुर्व्यवहार करते, तो हम तब बरदुआ देते हैं, तब हम अपने अपने, जैसे आप कह के झगड़ा करते हैं, बंदी बना, बंदी नहीं बना तो हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, तुमने कैसा कहा, मुझे नहीं देते तो नहीं देते, लेकिन कहा कैसे। तो हमारा दुआ, जैसे कि भगवान ने बना, रामचंद्र जी ने पहले ही कह दिया कि अब कलयुग में आपकी ये मान मर्यादा होगा, तो ऐसे ही है। आशीर्वाद हमारा स्वयं लगता है। गोरखपुर जनपद में मैं नहीं कहती हूँ, मैं तो मुझसे कहते लोग ऊपर वाला करते हैं।